अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेंबर खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इस कोर्स की दूसरी क्लास है और आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो कल हमने एक ऐड बनाना सीखा था अपनी किसी प्रोडक्ट का, बड़ा सिंपल सा ऐड था। आज हम उससे अगले लेवल का थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का ऐड बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए साइज़ हमने वही फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से देखें, ये सामने आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट। इनमें से आप जो है वो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर नीचे एलिमेंट्स में आऊँगा। एलिमेंट्स में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। और ऊपर देखें मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऑल, ग्राफिक्स, फ़ोटोज़। तो यहाँ से मैं फ़ोटोज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें बहुत सारे बैकग्राउंड हैं, इनमें से अपनी मर्ज़ी का जो भी बैकग्राउंड मैं पीछे लगाना चाहता हूँ तो मैं लगाऊंगा। अच्छा, जब भी कोई पोस्ट बनानी है, ऐड बनाना है, तो उसके लिए कोशिश करें कि सिंपल सा बैकग्राउंड हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऊपर आकर एक बैकग्राउंड ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब देखें इस इमेज को बैकग्राउंड पर सेट करने के दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से मैं खुद ही जो है उसको एडजस्ट कर लूँ खींच कर, एक ये तरीका है। दूसरा ये है कि ऊपर ये देखें जो डिलीट का ऑप्शन है, इसके बराबर में ये 3 डॉट लगे हुए हैं। इन 3 डॉट पर क्लिक करूँगा, नीचे आऊँगा तो मेरे पास सेट इमेज एज बैकग्राउंड का ऑप्शन है। इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा तो ये पिक्चर जो है वो खुद ब खुद बैकग्राउंड के तौर पर सेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना है जिस पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर सकूं। तो फिर मैं एलिमेंट्स में आऊँगा। एलिमेंट्स में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है वाइट टेक्स्ट बॉक्स। ये मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ गया, तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखें बहुत सारे मेरे पास बॉक्स आ रहे हैं। तो लेकिन ऊपर फ़ोटोज़ के ऑप्शन पे नहीं, मैं ग्राफिक्स में जाऊँगा। ग्राफिक्स में जाने के बाद मैंने यहाँ से कोई सा भी बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी का सिंपल सा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा साइज़ में इसका सही कर लेता हूँ, ठीक है। चलें, अब जो है वो इस पर मैंने टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए नीचे ये देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये ऐड अ हेडिंग जो है, हेडिंग डालनी है क्योंकि ये मेन टेक्स्ट है तो ये हेडिंग कहलाएगा। मैं ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अब जैसे मेरी कोई शॉप है कंप्यूटर की तो मैं उसका नाम लिख लेता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। तो नीचे है ये देखें फ़ॉन्ट का ऑप्शन है मेरे पास। फ़ॉन्ट पर जाकर मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी के, मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं यहाँ पर, तो कोई सा भी मैं यहाँ से फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट, ये ऊपर वाला ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये थोड़ा सही लग रहा है। अब इस टेक्स्ट को उठाकर मैं इसके ऊपर सेट करूँगा, लेकिन अब दोनों वाइट वाइट हैं तो मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करूँगा यहाँ से। तो मैं कलर यहाँ पर अगर ब्लैक रख के देखूँ तो ये भी ठीक है, ये वाला नहीं ठीक, ब्लैक ठीक लग रहा है। तो ब्लैक में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब भी आप कोई ऐड बनाएंगे तो उसमें आपने ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 कलर आपने यूज़ करने, गोला गंडा नहीं बना देना बिल्कुल भी। इससे जो टेक्स्ट की लुक है, ऐड की लुक है, वो ख़राब हो जाएगी, मज़ा नहीं करेगा। तो प्रोफेशनल ऐड बनाने के लिए जितने कलर आप कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपका
ऐड जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 से 3 कलर या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कलर जो है वो आप यूज़ करें किसी भी ऐड को बनाने के लिए। तो अब मैंने इसको एडजस्ट करना है, साइज़ भी ठीक है ये। अब और मैंने एक टेक्स्ट ऐड करना है इस पर, तो यहीं पर आऊँगा मैं ऐड अ हेडिंग पर, और यहाँ मैं लिखूँगा वी डील all kind of IT accessories and ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका साइज़ मैं यहाँ से कम करूँगा, तो नीचे आऊँगा, यहाँ देखें फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। यहाँ से मैं इसके साइज़ को कम कर लूँगा। ठीक है, कि एक लाइन में ये एडजस्ट हो जाए। ठीक है, ये ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर इसके नीचे लगा देता हूँ। अच्छा, अब इसका भी फ़ॉन्ट मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करूँगा मैं टेक्स्ट को, नीचे फ़ॉन्ट में आऊँगा, तो यहाँ पर मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट जो है वो इसके लिए सिलेक्ट कर लूँगा, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट हो। हाँ, ये ठीक लग रहा है। तो अब मैं दोबारा टेक्स्ट पे आऊँगा, यहाँ पर मैंने अब ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ हेडिंग से जो नीचे वाला ऑप्शन है ये ऐड अ सब हेडिंग, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे पास LED है। अच्छा, मैंने अब इनको नंबर वाइज़ लिखना है कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं नीचे ये देखें, इसको टेक्स्ट को मैं दोबारा सेलेक्ट करूँगा। नीचे आएँ, देखें ये बी फॉर्मेट जो आपको नज़र आ रहा है कलर के बराबर में, इस पर आप क्लिक करें, और ये सबसे नीचे देखें आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा डॉट वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये डॉट आ गया। अब जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करके नीचे जाऊँगा तो ये नीचे वाले में भी मुझे सब्र नीचे वाले में भी डॉट दे देगा। तो अब LED है मेरे पास, और CPU, ठीक है। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने इनको एक लाइन में लिखना है, तरतीब देनी है, तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और यहीं फिर बी फॉर्मेट का जो ऑप्शन है यहीं पर आऊँगा, और यहाँ से ये देखें इस वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा, तो ये बिल्कुल एक तरफ हो गया सारा टेक्स्ट। ठीक है, अब इसको मैं उठाकर यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ और एलिमेंट जो है वो मैं सेट करता हूँ यहाँ पर। दोबारा मैं एलिमेंट में आऊँगा, यहाँ मैं लिखूँगा डॉट्स, तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा आप ये किया करें, जब भी एलिमेंट में जाएँ, कोई चीज़ सर्च करें, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉलिंग किया करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, उसको आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से उस पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर यहाँ पर एक डॉट देखे थे ये वाले, तो इनको मैं करूँगा। अच्छा, अब इनका कलर भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए मैं नीचे आऊँगा, तो ये देखें कलर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ से वाइट कर दूँगा। और अब ये बहुत ज़्यादा वाइट नज़र आ रहा है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैंने कम करनी है, तो उसके लिए यहीं पर नीचे आएँगे। ये देखें ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है नीचे, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं
कम कर दूंगा। बिल्कुल गायब नहीं करना, थोड़ा सा आप ज़्यादा करें। बिल्कुल ठीक है, ये 40 पे ठीक है। अब इसी की मैंने एक कॉपी और बनानी है, तो दोबारा से मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये देखें ऊपर जो डिलीट का डब्बा बना हुआ है ना, इसी के बराबर में ये कॉपी का ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी। ये देखें कॉपी बन गई। तो एक को मैं यहाँ पर इस कोने में एडजस्ट कर देता हूँ, दूसरे को रोटेट करूँगा। ये देखें एरो का जो बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से मैं पकड़ के इसको रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़े से और एलिमेंट इसमें शामिल करते हैं। फिर मैं एलिमेंट्स में आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा डॉट्स पहले से है, इसके आगे मैं लिख दूँगा एरो। अब ये देखिए ग्राफिक्स में मेरे पास बहुत सारे एरो शो हो रहे हैं, लेकिन मैंने वो एरो सिलेक्ट करना है जो डॉटेड एरो हो। ये वाला, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसका साइज़ मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी मैं थोड़ी सी कम करता हूँ। अब इसकी मैं कॉपियाँ बना लेता हूँ, यहाँ से 4-5 कॉपियाँ बना लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इनको एडजस्ट कर देता हूँ अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से इन एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो है वो मैंने इसमें अब जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उनकी पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पर ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं एलिमेंट्स में आऊँगा। अब सबसे पहले मेरे पास क्या चीज़ है, मैं क्या चीज़ें यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, तो मेरी कंप्यूटर एसेसरीज़ की शॉप है ना। तो मैं एलिमेंट्स में आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूँगा कंप्यूटर, लिख के देखते हैं कि हमें ये क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो ये देखें ग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें इसने दे दी। ठीक है, लेकिन फ़ोटोज़ के ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, ये देखें ये ऊपर एक पिक्चर थी, ये देखें इसमें सारी चीज़ें शामिल है ना। एलईडी भी है, सीपीयू भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है। तो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ अभी भी कम है, प्रिंटर। तो प्रिंटर हम अलग से उठाकर वो एडजस्ट कर लेते हैं। एलिमेंट्स में आएंगे, यहाँ पर अब हम लिखेंगे प्रिंटर। तो कोई सा भी यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये ठीक लग रहा है। अच्छा देखिए, अभी इसके पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है, तो अब इसका बैकग्राउंड हमने कैसे रिमूव करना है, तो बड़ा आसान है। नीचे ही आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है मैजिक स्टूडियो, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें बीजी रिमूवर सबसे पहला ऑप्शन है, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक खुद इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं और इसको भी यहाँ कहीं एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब इसको मैंने इस तरीके से यहाँ एडजस्ट किया। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि ये प्रिंटर जो है वो इस वाली इमेज के ऊपर आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसको मैं पीछे कर दूँ ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा लगे, तो मैं इस प्रिंटर को सिलेक्ट करता हूँ,
यहाँ पर आऊँगा तो ये लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। लेयर्स पर मैं क्लिक करूँगा। इस प्रिंटर को मैं यहाँ से उठाकर इसके नीचे कर दूँगा, तो ये देखें ये पीछे चला गया इसके। ठीक है, अब जो है वो मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो शेयर करनी है, तो मैं टेक्स्ट पर आऊँगा। यहाँ मैं अब यहाँ से ऐड अ सब हेडिंग का जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा फॉर इसको मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ और इसके साइज़ को भी मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर देता हूँ। अब नंबर भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड अ सब हेडिंग पर आकर यहाँ मैं अपना नंबर लिख देता हूँ। जो भी नंबर होगा वो आप लिख दें, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको भी उठाकर यहाँ रख देते हैं। अच्छा, अब इसके साइज़ को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और देखें। अब एक तो ये है कि मैं इसको उठाकर इस तरीके से एडजस्ट करूं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा छोटे टेक्स्ट होते हैं वो एडजस्ट नहीं हो पाते ना मोबाइल में। तो उसके लिए तरीका क्या है कि बिल्कुल आप आखिर में ये मोर के बराबर में आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आप इस टेक्स्ट को जिस तरफ भी ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं। यानी ये देखें, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो ये ठीक है, एडजस्ट हो गया। अब आप चाहें तो इस दूसरी तरफ अपनी शॉप का एड्रेस भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये आज की जो हमारी क्लास थी उसका ये असाइनमेंट था। इस तरीके से अब आपने एक असाइनमेंट बनानी है। आप कोई भी चाहे तो बिल्कुल इसी तरीके से जो चीज़ें मैंने बनाई हैं आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहें आप इसमें मोबाइल एसेसरीज़ शामिल कर सकते हैं, या और कोई गैजेट्स जैसे होते हैं वो चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से आपने ऐड बनाना है, लेकिन उसका टॉपिक यही होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आप खुद से प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छी बात है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लेकिन जो असाइनमेंट आपने मुझे भेजनी है या जो फेसबुक पेज पर जाकर आपने सबमिट करनी है, वहाँ पर आपने वही असाइनमेंट सबमिट करनी है सबसे पहले कि जो मैंने दी है। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करें और वो भी मुझे भेजें, इंशाल्लाह उसमें भी मैं आपको गाइड करूँगा। ठीक है, अच्छा, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में बरकत अता फरमाए।